श्रीमद् भागवत महापुराण नवम स्कंध 21वां अध्याय। इस अध्याय में आज आप सुनेंगे भरत वंश का वर्णन, राजा रंतिदेव की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वितथ अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहत, शत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति। संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। हे परीक्षित, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही दैववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह, परिग्रह, ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। हे परीक्षित, जब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा, उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया, तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, हे राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सबका सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर के उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बच रहा था और वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की यह करुणापूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण से भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान के 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूं तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता है। जल दे देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की स्थिरता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। इनके धैर्य की भी कोई सीमा है। हे परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेममय भक्ति मार्ग से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। हे परीक्षित,
उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं। उन्होंने अपने मन की पूर्ण रूप से भगवान में लगा लिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतिदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान में ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्युपुत्र गर्ग से सिनी और सिनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उसने ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरितशय। दुरितशय के 3 पुत्र हुए, त्रयारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहत्क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती। उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजिमेढ़, द्विमेढ़ और पुरुमेढ़। अजिमेढ़ के पुत्रों में प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजिमेढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहद्दिष्यु। बृहद्दिष्यु का पुत्र हुआ बृहद्दनु। बृहद्दनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराष्ट्र, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराष्ट्र पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया शुक्र की कन्या कृति से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से वृषक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी वृषक्सेन ने जैगिष्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। वृषक्सेन का पुत्र था उद्दक्स्वन और उद्दक्स्वन का भल्लाद। ये सब बृहद्दिष्यु के वंशज हुए। द्विमेढ़ी का पुत्र था यविनर। यविनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधिति, सत्यधिति का दितनेमि और दितनेमि का पुत्र सुपार्थ हुआ। सुपार्थ से सुमति, सुमति से संततिमान और संततिमान से कीर्ति का जन्म हुआ। उसके हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध, उग्रायुध का शेम्य, शेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुजय। रिपुजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमेढ़ के भाई पुरुमेढ़ को कोई संतान न हुई। अजिमेढ़ की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पुरुज, पुरुज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भग्यसी। भरियार्ष के 5 पुत्र थे, मुददल, यविनर, बृहत्सु, कांपिल्य और संजय। भार्यासेन ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ हैं, इसलिए ये पांचाल नाम के प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगुल के सौम्यगल्फ नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। अभिश्वार्य के पुत्र मुदगिल ने यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दियोदास और कन्या का अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद का पुत्र सत्यधिति था। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधिति के पुत्र का नाम था शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर्य मूंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। हे महाराज, शांतनु की उस पर बड़ी दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे इधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। ओम शांति। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।